नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के सीएमएचओ डॉक्टर एसएन केसरी जी के समीप। और आइए हम जानते हैं, जो कि दर्शकों के लिए भी बेहतर हो और क्षेत्र में जो तमाम डॉक्टर किस्म के लोग जो अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी यह जान लेना आवश्यक है कि किस तरह की चीज़ें आपको करनी आवश्यक है, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को संचालित बखूबी रूप से अपने तमाम क्षेत्रों में कर सकते हैं। सर नमस्कार, अपना परिचय देते हुए दर्शकों को यह बताएं सर कि किस तरह से डॉक्टरी जो है हमारे क्षेत्र में आपके ज़िले में जो है करते हैं, और क्या कुछ परमिशन की आवश्यकता होती है, क्या डिग्रियां होती हैं सर? थैंक यू। मैं डॉक्टर एस एन केसरी, सीएमएचओ कोरबा। देखिए, डिग्री जो है, जैसे एलोपैथी की एमबीबीएस डिग्री है, आयुर्वेदिक की बीएमएस है, होम्योपैथी के लिए बीएचएमएस डिग्री है, और साथ में यूनानी डिग्री भी मान्यता प्राप्त है कुछ जगहों पे। तो लेकिन क्षेत्र में प्रैक्टिस करने के लिए उस ज़िले के सीएमएचओ कार्यालय में जो नर्सिंग होम एक्ट होता है, उससे रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। मतलब स्टेट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके अलावा ज़िले में सीएमएचओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इन डिग्री वाले लोग भी अगर हमारे कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो वो भी क्वालिफाइड नहीं है और लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यही अपील है कि जो क्वालिफाइड डिग्री के लोग हैं, वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड करा लें, और जो लोग नहीं रजिस्टर करा पाएंगे, तो वो तो झोला छाप की कैटेगरी में आएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर एक चीज़ और कि यदि कुछ क्षेत्रों में देखा गया है कि आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है या बच्चा ही कहीं बीमार है और उसको इनिशियली थेरेपी कुछ डॉक्टर्स देते हैं, तो इस अवस्था में क्या उनको एडमिट कर देना या इंजेक्ट करना, तो किस तरह के जो चीज़ें हैं वह उस वक्त वो कर सकते हैं, कहाँ तक वैलिड है? नहीं, देखिए, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वही मैं बताया कि अगर उसके पास एक मान्यता प्राप्त कॉलेज की डिग्री होगी, तब भी पर में वो रजिस्टर्ड नहीं कहलाएगा। तो मान्यता प्राप्त डिग्री के साथ साथ हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और जो कोई भी अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर अगर क्वालिफाइड डिग्री है, तो अगर कल को कोर्ट में बात जाती है, तो ठीक है, कोर्ट उसको संज्ञान में लेकर के जो भी धारा लगाएगी, हो सकता है उसकी धारा कुछ कम हो, जो एज़ कम्पेयर टू जो अवैध लोग हैं जिनका डिग्री भी सही नहीं है। ऐसे लोगों के अपेक्षा उनके विरुद्ध आरोप ज़्यादा लगेंगे, संगीन आरोप लगेंगे। तो क्यों, आपके पास अगर क्वालिफाइड डिग्री है, तो क्यों आप रिस्क लेते हैं? उसको रजिस्टर्ड कराएं। और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो फिर किसी भी तरह से लीगल नहीं हो सकते हैं, चाहे इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करें, चाहे लाइफ सेविंग के नाम से दें, लेकिन गैर कानूनी रहेगा उनका काम। सर एक आखिरी सवाल, फिजियोथेरेपी जो कि क्षेत्र में भी बढ़ गई है, लोग अपने सेहत को लेकर थोड़े जागरूक भी हुए हैं कोरोना काल के पश्चात। फिजियोथेरेपी, सर फिजियोथेरेपी के लिए क्या नियमावली? नहीं, फिजियोथेरेपी को भी रजिस्टर्ड कराना है हमारे यहाँ। वो भी मस्ट है। नर्सिंग होम एक्ट के तहत उनको भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, और नहीं कराते हैं तो वो भी इलीगल हो जाएंगे। वो अभी इसी कैटेगरी में आते हैं सर, परमिशन होता है यहाँ पर एंट्री करनी होती है। सर अभी तमाम हमारे जो ज़िले में है, कितने फिजियोथेरेपी तकरीबन अभी सेवाएं दे रहे हैं? डाटा चूँकि रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास, तो ऐसा कोई डाटा नहीं मिल रहा है। लेकिन शहर के अंदर 5-7 लोगों का रजिस्ट्रेशन है हमारा। बाकी जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं अभी आने के बाद वैसे एक सर्कुलेट किया हूँ एक फॉर्मेट को, जिसमें जितने भी अ, लोग हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराए हैं, उन सबको नोटिस दे रहे हैं कि आप विदिन 1 मंथ अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, नहीं तो उस 1 महीने के बाद फिर हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मतलब यह मार्च महीने तक का उनके पास ऑप्शन मतलब समय है। हुँ। तो फिजियोथेरेपी के लिए भी इसी तरह के डॉक्टर सर ने, हमारे जो है सीएमएचओ सर ने ये नियम बताए हैं, और इसको भी पालन करने की वही वही आवश्यकता है जिस प्रकार अन्य डॉक्टरों को। धन्यवाद सर। यह थे सीएमएचओ श्री एसएन केसरी सर, और इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जो ज़िले में तमाम डॉक्टरों के लिए पालन करने की आवश्यकता है। और इस तरह से ही वे अपने क्षेत्र में अपने निजी क्लिनिक्स प्रैक्टिस का जो अपना हॉल बना रखे हैं, डॉक्टर की क्लिनिक्स के रूप में वह संचालित कर रहे हैं, उसका नियम पालन वे करें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से वे अपने आप को बचा सकें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती।